नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ इस नए वीडियो के साथ। और यहाँ हम देख रहे हैं लगन कुंडली में केतु की अनिश्चितता के लिए केतु किस प्रकार से आपके लगन चार्ट में अनिश्चितता डेवलप करता है और किस तरीके से वो आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करता है इसमें। तो यहाँ आप ये देख पा रहे हैं, टाइटल मैंने ऑलरेडी लगा दिया आपके लिए, और ये एक कुंडली भी ली है जिसमें हम ये समझेंगे कि केतु कब कब आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट डाल सकता है, कौन कौन से भाव में जब वो स्थित होता है तब वो आपकी मैरिड लाइफ को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगन कुंडली पर ही विचार करेंगे। लगन कुंडली यानी जो भी आपका जब जन्म होता है, आपके जन्म के समय जब आपका पूर्वी क्षितिज पे अगर कोई भी राशि अगर उदित हो रही होती है तो वही आपका लगन होता है। और हमेशा हर 2 घंटे में कोई ना कोई जो राशि है वो उदित हो रही होती है, और वो राशि का जो आपको मान मिलेगा, जो उसकी डिग्री मिलेगी, वो 0 से 30 डिग्री के बीच में मिलेगा। तो D1 जो चार्ट है वही लगन कुंडली है, और वही सबसे पहले बनने वाली कुंडली। और लगन कुंडली आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि लगन कुंडली आपके ओवरऑल लाइफ, ओवरऑल आपके जीवन को बताती है। आपकी जीवन की जो दिशा है, आपकी जीवन की जो दशा है उसको बताती है, और आप वास्तव में क्या हैं, आपकी रियलिटी क्या है, उन सबको बताती है। साथ ही लगन कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विशेष तौर पे आपका जो लगन, जो पहला भाव है आपका, जिसमें आपका लगन वाला जो राशि है, तो आपके यहाँ ये आप कुंडली देख पा रहे हैं, तो यहाँ जो केतु आपको नजर आ रहे हैं, ये केतु जो है यहाँ पर, ये आपका पहला भाव बनता है जब भी आप अपने लगन चार्ट में देखते हैं। और यहाँ जो भी राशि हो रही होती है उदित, जो जो राशि यहाँ पर आपको दिख रही होती है, वो एक्चुअल में गोचर ही होता है। वैसे तो देखा जाए तो जो रियल गोचर, जो उस पर्टिकुलर प्लेस का जो गोचर है, जैसे मान लो किसी का भी जन्म दिल्ली में हुआ है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे सुबह 8 बजे हुआ है, तो सुबह 8 बजे का जो भी उदित लगन होगा उस समय में, वही आपका लगन बन जाएगा। और लगन में जो राशि आएगी वही आपकी राशि बन जाएगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर जो गोचरीय स्थिति है उस समय की, एक्चुअल गोचरीय स्थिति, वो कि वो आपको वहां चार्ट में नजर आएगी। तो इस तरीके से आपका लगन चार्ट बन गया। अब लगन चार्ट आपका है ना, वो आपकी छवि है एक तरीके से, वो आपकी ओवरऑल इमेज है, आपकी पर्सनैलिटी है वो। और लगन चार्ट से ही बाद में आप चंद्र कुंडली बना सकते हैं, सूर्य कुंडली बना सकते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन जब हम केतु की बात करते हैं, तो केतु बहुत ज्यादा एक डिटेचमेंट देने वाला प्लेनेट है। केतु बहुत ज्यादा अनिश्चितता पैदा करता है। केतु अनिश्चितता इसलिए पैदा करता है कि जिस भाव में भी होता है, केतु एक प्यास की तरह काम करता है। उस भाव की सारी एनर्जी को वो सोख लेता है, और अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट्स की एनर्जी को भी वो सोख लेता है। जब इस तरीके से केतु काम करता है तो साथ बैठे प्लैनेट को भी वो काफी कमजोर कर देता है। और केतु भाव की एनर्जी सोख लेने के कारण वास्तव में केतु में कितना भी एनर्जी समाहित हो सकती है। और केतु कुछ हद तक आपको कंफ्यूजन में इसलिए डालता है कि उस भाव विशेष की जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी जो इमोशंस हैं, उनको भी वो अपने में समाहित कर लेता है। और केतु मेनली डिटेचमेंट का कारक है। डिटेचमेंट का कारक होने की वजह से इस बात की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है कि जिस भी भाव में आपका केतु स्थित होगा, उस भाव की एनर्जी तो लो होगी ही होगी। फिर वहां पर आपको काफी ज्यादा एक अनिश्चितता सी पैदा हो जाती है, मन में आपको एक भय सा पैदा हो जाता है, और अनसर्टेनिटी आपको लगने लगती है कि आप उस पर्टिकुलर भाव के लिए जीवन में क्या कुछ करेंगे, उस भाव से रिलेटेड कार्यों को कैसे हैंडल करेंगे, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों को आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो व्यक्ति यहाँ फिर एक समय बाद कहीं ना कहीं उस भाव से पंगा नहीं लेता, वो उस भाव को छोड़ देता है या त्याग देता है। और केतु आपकी पास्ट लाइफ को भी बहुत ही ज्यादा रिलेट करते हैं। तो केतु जहां भी आपका है, आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में भले ही बैठा है, तो वहां समझिए कि उस भाव विशेष के जो कारकत्व हैं, उस भाव विशेष से जो कुछ आपको इस जीवन में मिलने वाला है, उसको आपने पिछले जन्मों में हासिल किया है, या आपने पिछले जन्म में हासिल किया कभी ना कभी। और केतु वो आपकी डिटेचमेंट दर्शा रहा है कहीं ना कहीं। अब केतु के साथ भी जब कोई प्लैनेट आपका बैठता है तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। केतु और राहु हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, और केतु के साथ अगर कोई रेट्रोग्रेड ही प्लैनेट बैठे तो केतु उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि फिर वो केतु की डायरेक्शन में ही चल रहा होता है, केतु के साथ साथ ही। तो जब भी कोई प्लैनेट किसी के बिल्कुल साथ चल रहा होता है सेम डायरेक्शन में, तो कोई भी प्लैनेट उसको ज्यादा प्रभावित कर सकता है, साथ वाले प्लैनेट को। लेकिन यहाँ पर मान लो केतु के साथ कोई ऐसा प्लैनेट है जो कि वास्तव में रेट्रोग्रेड नहीं है, वो सामान्य स्थिति में है आपके जन्म के समय से, तो वो ऑपोजिट जा रहा होता है केतु से। जैसे हम अगर लगन का उदाहरण लेते हैं, लगन में अगर किसी का केतु है, तो केतु यहाँ से एक्चुअल में 12th हाउस की तरफ जा रहा होता है, और जो आपका यहाँ बैठा हुआ प्लेनेट है केतु के साथ, वो जा रहा होता है आपके 2nd हाउस की तरफ। तो वास्तव में तो यहाँ पर दोनों प्लेनेट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, फिर आपको वहाँ डिग्री डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि केतु अपने साथ बैठे प्लैनेट पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं।
और केतु के साथ आपका जो भी प्लैनेट बैठ गया उस प्लैनेट विशेष से संबंधित जो भी आपके चार्ट में अब भाव है, जो भी आपके भाव उस ग्रह से रिप्रेजेंट होते हैं, तो अब आपके चार्ट में जो भी भाव उस ग्रह से रिप्रेजेंट होते हैं, उन उन कहीं ना कहीं जो ग्रह है आपका आपका जो केतु के साथ बैठा हुआ प्लैनेट है, उन भाव विशेष के लिए आपको सोचना पड़ेगा। उन भाव विशेष में या तो बैठे हुए प्लैनेट से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर उन भाव विशेष से संबंधित जो आपके निर्णय हैं वो लेते हुए, या कोई भी काम आपको करते हुए ज़्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता है या ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो केतु एक तरीके से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप करता है, और आपका केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव के प्रति भी आपको इसी तरीके की सोच रखनी पड़ेगी कि आपको वहां पर अपना हार्डवर्क लगाना पड़ेगा। हार्डवर्क लगाने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं जाती, क्योंकि आप इमोशनली और मेंटली उस भाव से बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट फील करते हैं। अक्सर केतु के साथ कोई भी शुभ प्लैनेट बैठेगा तो वो अपना प्रभाव खोएगा। अगर कोई क्रूर प्लैनेट बैठेगा तो वैसे प्रॉब्लम आएगी आपको। तो अब केतु जो है वास्तव में जिस भी भाव में बैठेगा उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप करेगा। अब जो यहाँ पे मैंने चार्ट लिया है, इस चार्ट में देखिए कुछ अलग अलग भाव में मैंने केतु को दर्शाया है, और ये इसलिए दर्शाया कि इन भाव में अगर आपका केतु बैठा है चार्ट में तो वो वैवाहिक जीवन पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केतु जैसे लगन में बैठता है तो फिर वो वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, या कैसा इम्पैक्ट वो वैवाहिक जीवन पर डाल सकता है। लगन का केतु है मान लो आपका, लगन का केतु अगर किसी भी राशि में भले ही बैठा है, अगर हम राशि को छोड़ भी दें कि कोई भी राशि में भले ही आपका केतु है, तो लगन की एनर्जी को केतु पूरा का पूरा सोख गया, या वहां पर एक प्यास से डेवलप कर दी केतु ने, और फिर आपको केतु ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया खुद के बारे में। तो आपको खुद पर कभी ट्रस्ट नहीं होगा, या कॉन्फिडेंस नहीं होगा खुद पर कभी भी, हमेशा आपको अनसर्टेनिटी से दिखेगी। आप जब भी खुद के बारे में सोचेंगे तो खुद के बारे में आपके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव रहेंगे। और हालांकि केतु यहाँ की एनर्जी को पूरी तरीके से सोख गया है, तो राहु की दृष्टि यहाँ रहती है आपके लगन पर, तो लोग आपको बहुत ही इजीली फिर जज कर लेते हैं, वो आपको पहचान लेते हैं। फिर या तो आपका लग्नेश है, आपका जो भी लगन का स्वामी है वो स्ट्रांग हो, तभी आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। और केतु लगन का है तो आप किसी के भी प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, किसी के भी प्रति बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहते हैं, या अपने रिलेशनशिप में भी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहते हैं। लेकिन आपको वो रेस्पेक्ट सामने से कभी भी मिल नहीं पाती, क्योंकि सामने वाला आपकी कमजोरी पकड़ चुका है। और क्योंकि केतु पास्ट लाइफ से भी रिलेट करते हैं, इसलिए आपने पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में आपने खुद को जाना है, खुद को बहुत अच्छे से पहचाना है। तो केतु यहाँ का आपको आपसे डिटेच करता है। आपसे डिटेच करने की वजह से आप ये समझ लीजिए कि आप अपने बारे में, स्वयं के बारे में जितनी भी बातें सोचते हैं, नेगेटिवली जो भी सोचते हैं, वो सारी की सारी चीजें, वो सारा का सारा गुण आप में है ऑलरेडी, बस आप उसको पहचान नहीं पा रहे। अब कुछ केसेस में यहाँ पर अगर आपका लग्नेश मजबूत हो, या लग्नेश की दृष्टि हो लगन पर, तो आप वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं जो केतु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से आपकी लाइफ में होता है। बट मोस्टली इस प्रकार का केतु है लगन में तो लोग आपका बहुत ज्यादा ही फायदा उठाते हैं कुछ हद तक। फिर केतु यहाँ फिर क्योंकि राहु की दृष्टि में भी रहता है, और फिर केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी देखिए, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को भी कमजोर कर देता है या अपने अंदर समाहित कर लेता है। फिर आपका आता है सेकंड हाउस का केतु। सेकंड हाउस का केतु वैसे तो यहाँ पर सप्तम भाव से कोई संबंध नहीं है, और हो सकता है फिर केतु के साथ ही कोई प्लैनेट यहाँ बैठेगा तो वो ज्यादा इम्पेक्ट करेगा, बट क्योंकि अष्टम में आपके राहु स्थित होते हैं और राहु का दृष्टि यहाँ रहता ही है, और केतु सेकंड हाउस का है, तो मुख्य रूप से सेकंड हाउस का केतु है वो फैमिली और लाइफस्टाइल के लिए उतना अच्छा नहीं होता। व्यक्ति एक समय बाद अपने परिवार से, अपनी फैमिली से डिटेच होता ही है, या अगर वो डिटेच भी नहीं होता तो वो इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान सा रहता है फैमिली को लेके, और वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से दूर हटना चाहता है वास्तव में। तो इस प्रकार का केतु भी मैरिज पर बहुत ज़्यादा ही इम्पेक्ट डालेगा, आपकी लाइफस्टाइल, खान पान, रहन सहन, परिवार के सदस्यों के साथ जो आपकी ट्यूनिंग है, जो आपका उनके साथ मेल जोल है, उसमें आपको केतु बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देगा। अब फिर केतु किस अदर प्लैनेट के साथ यहाँ बैठा है, वो प्लैनेट अगर आपका सप्तमेश ही है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठ गए केतु के साथ, वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी तो है ही, और जिन भी भावों का वो स्वामी है, उन भाव विशेष के लिए भी आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो सेकंड हाउस का केतु भी इसमें उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है सप्तम का केतु। सप्तम का केतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप मैरिज के लिए दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो केतु किस तरीके से मैरिज में अनिश्चितता पैदा करता है। देखिए केतु यहाँ भी वही काम करेगा कि सारी की सारी एनर्जी सप्तम भाव की सोख लेगा, अपने आप में समाहित कर लेगा।
फिर आप यहाँ अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि केतु एक रहस्यमयी प्लैनेट भी है कुछ हद तक, और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम प्लैनेट है। तो यहाँ जो कुछ भी होगा आप पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को लेके, वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। केतु यहाँ पर सप्तम भाव में आने से अब ये आपको फायदा मिल गया लगन की तुलना में, कि आपको लोग उतना अच्छे से जज कर नहीं पाएंगे, बल्कि आप लोगों को अब ज़्यादा अच्छे से जज कर सकते हैं। जब हम अभी लगन में केतु को डिस्कस कर रहे थे, तब तो लोग आपको बहुत इजीली जज कर रहे थे, लेकिन अब आपका यहाँ इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो अब आप लोगों का फायदा इजीली उठा सकते हैं, क्योंकि लगन में राहु है आपके। लेकिन यहाँ पार्टनर को लेके, हम मैरिज को लेके विशेष तौर पे बात कर रहे हैं, तो केतु सप्तम का है, तो समझ लो सप्तम की एनर्जी केतु अपने में समाहित कर लेगा, और सप्तम में बैठे हुए ग्रह की एनर्जी भी केतु में समाहित होगी। अब यहाँ पे जो आप पार्टनर सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, जो भी पार्टनर आप चुनते हैं, चाहे वो आप एक अरेंज मैरिज कर रहे हैं, चाहे वो एक लव मैरिज कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि वो आपके लिए एक सुटेबल पार्टनर नहीं है एक्चुअल में, वो आपके लिए एक सपोर्टिव जीवन साथी नहीं है, कुछ हद तक उसमें कुछ कमियां हैं, और वो आपको पहले नजर नहीं आती मैरिज से पहले। ऐसे केस में अगर आपका लव मैरिज है, चाहे तो आपका अरेंज मैरिज है, दोनों ही केसेस में ये दिक्कत आपको आती है। और यहाँ का केतु बहुत ज्यादा डिटेच करने का काम करता है, तो मोस्टली ऐसा केतु सेपरेशन ही देता है। बट यहाँ फिर आपको सप्तमेश को देखना होगा, सप्तमेश कहाँ प्लेस्ड है, सप्तमेश कितना अच्छा प्लेस्ड है कि क्या खराब प्लेस्ड है। और केतु के साथ यहाँ कोई भी प्लैनेट अगर स्थित है, तो वो प्लैनेट भी यहाँ काफी प्रभाव डालेगा। और फिर यहाँ पर जो आपका साइन है, जो राशि है आपके सप्तम में, वो राशि को जरूर देखें। इस तरीके से आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट से हो जाएंगे। इवन आपके अदर अफेयर और रिलेशनशिप होने की भी संभावना काफी बढ़ जाती है सप्तम में केतु होने से, क्योंकि आप अपने सारे के सारे रिलेशन अपने पार्टनर से पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश करते हैं, और आप इसमें सफल भी होते हैं। इस प्रकार का केतु है, तो अब पब्लिक आपको बहुत अच्छे से जज नहीं कर सकती, तो लेकिन आप पब्लिक को ज़्यादा अच्छे से जज कर सकते हो, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ डील करने में इसका फ़ायदा उठाओगे। लेकिन यहाँ मैरिड लाइफ के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर को समय ही नहीं दे पा रहे, अगर समय दे पा रहे हैं तो भी आप उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है कहीं ना कहीं। तो सातवां जो केतु है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, और फिर डिपेंड करेगा कि यहाँ केतु कौन से साइन में बैठा है। फिर आ जाता है आपका अष्टम घर का केतु। अष्टम घर का केतु है वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है, विशेष तौर पे ससुराल पक्ष के साथ रिलेशंस को लेकर, जीवन साथी की सेहत को लेकर, और भी बहुत सारे अन्य मामलों में। और अष्टम भाव है वो काफी क्विक भी है, या काफी आप बोल दीजिए कि एक्टिव भी है। इसलिए निश्चित तौर पे अष्टम का जो केतु है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम होने के साथ साथ अगर केतु यहाँ फायरी साइन में आ गया, तो वो अचानक से मैरिज या रिलेशनशिप तोड़वा सकता है। ऐसे केस में अष्टम के केतु को आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता है, विशेष तौर पे जब केतु यहाँ पर फायरी साइन में स्थित है, या इवन चंद्रमा के साथ स्थित है। तो केतु के अष्टम में आने से आपको गूढ़ विद्याओं में रुचि और बहुत सारी अन्य चीजें आपकी लाइफ में रहती हैं, और काफी सारे चेंजेस भी आपकी लाइफ में इस वजह से रहते हैं। लेकिन आपका अष्टम का केतु है, तो आप उतना ज्यादा फायदा उठा नहीं पाते। फिर आपका केतु आ जाता है 12वें घर का केतु। 12वें घर का केतु तो एक्चुअल में मोक्ष की तरफ लेकर जाता ही है, लेकिन ऐसा केतु तब ज्यादा प्रभावी हो जाएगा मोक्ष के लिए जब वो मीन राशि में बैठा है। यहाँ मीन राशि के साथ साथ वो धनु राशि में भी अगर बैठे तो ऐसा होगा। अब जो 12वें घर का केतु है, तो उसमें आपका पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेके सबसे ज्यादा इश्यू आता है, कि आप फिजिकली उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते पार्टनर के साथ। और अक्सर आप हो सकता है कि पार्टनर आपका कहीं दूसरी जगह रह रहा है, आप कहीं और रह रहे हैं, तो बिल्कुल आप एक जगह समय नहीं बिता रहे साथ में। जो 12वें घर का केतु हो गया वो आपका बेडरूम का केतु हो गया। बेडरूम की एनर्जी को अब केतु ने अपने में अब्जॉर्ब कर लिया, तो अब पार्टनर के बीच में और आपके आपके बीच में जो ट्यूनिंग है उसमें कमी आ जाएगी, गलत फहमियाँ हो जाएंगी, और ये सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित रहेगा। कभी कभी हालांकि इसका प्रभाव कैरियर और बाकी मामलों पर भी पड़ता है। तो केतु का 12th हाउस में आना आपको स्वयं की खोज में ले जाता है, आपकी एक्चुअल रियलिटी की खोज में ले जाता है, या आपको भगवान की शरण में ले जाता है, मोक्ष आपको दिलाता है। तो तभी ये केतु आपको मोक्ष की तरफ ज्यादा स्ट्रांगली लेकर जाएगा जब वो स्कॉर्पियो में है, मीन मीन में है स्कॉर्पियो के साथ साथ, या धनु में है, इवन कर्क में भी अगर हो तब भी। तो लेकिन 12वें घर का जो केतु है वो बहुत ही ज्यादा अनिश्चितता डेवलप करता है। अनिश्चितता के साथ साथ थोड़ा मन में भय अवश्य रहता है। तो जो लगन का केतु हुआ और आपका जो 12वें घर का केतु हुआ, वो सबसे ज्यादा आपको इम्पेक्ट करते हैं सेहत के दृष्टिकोण से, या आपकी मानसिक स्थिति के दृष्टिकोण से। अब यहाँ भी वही हालत होगी, केतु के साथ जो भी प्लैनेट यहाँ आ गया वो एकदम से केतु के प्रभाव में आ गया और उसने एनर्जी अपनी खो दी। तो यहाँ ये भाव से आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी ना करें, वैसे केतु 12वें घर में है तो। लेकिन 12वां घर बेडरूम होने की वजह से जीवन साथी के साथ काफी ज्यादा गलत फहमी और बहुत सारे अदर इश्यूज होते हैं।
तो इस तरीके से केतु जहाँ भी बैठेगा, जिस भी भाव में बैठेगा, विशेष तौर पे वहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ और आपका रिलेशनशिप कहीं न कहीं उन भाव विशेष से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर उन भाव विशेष से आपका रिलेटेड होगा तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी। और केतु जो है वो फायरी साइन में बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, तो फिर वो अपना बहुत ही एक्सट्रीम प्रभाव भी दिखा सकता है। केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है, ब्लाइंड होने की वजह से आप जिस भी भाव में बैठ जाएगा, उस भाव विशेष से कोई बहुत अच्छा निर्णय ढंग से सोच समझ के नहीं ले सकेंगे। परेशानी में हमेशा रहेंगे और अपने निर्णयों को बदलते हुए ही रहेंगे। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो स्पेशली जब आप मैरिज की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन में जब असंतुष्टि या अनिश्चितता की बात करते हैं, तो उसमें लगन का केतु है, उसमें आपका सेकंड हाउस का केतु है, सप्तम का, अष्टम का या 12th हाउस का केतु बहुत बड़ी भूमिका निभाता है यहाँ पर। तो ये कुछ इम्पैक्ट रहेंगे केतु की स्थिति के, और उससे आपका जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित होता है। तो ये आप समझ ही चुके हैं। तो फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।